हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल रैकवाजी हिंदी एंड इंग्लिश। शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं, दिशा भी देती है जो जीवन को बदल देती है। इसी सुविचार के साथ आज की क्लास हम शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। इसको हिंदी में पूर्ण वर्तमान काल भी कहा जाता है। इस टेंस को भी हम 6 सेंटेंसों में पढ़ेंगे। तो पहले हम परिभाषा यानी डेफिनेशन देख लेते हैं। इस टेंस की पहचान क्या होती है? जिन वाक्यों में कार्य की पूर्ण होने का बोध हो लेकिन वर्तमान में कार्य पूर्ण हो चुका हो लेकिन वर्तमान में हो। वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, हुआ है, हुई है आदि शब्द आते हैं। जब कार्य पूर्ण हो चुका है तो वाक्य के अंत में ये सब शब्द हमें मिलेंगे। इससे हम पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो ये हमारी पहचान हो गई कि जिन वाक्यों में कार्य पूर्ण होने का बोध हो, कार्य पूर्ण हो चुका है लेकिन वर्तमान में कार्य पूर्ण हुआ है। वाक्य के अंत में हमें ये सब शब्द मिलेंगे। इस टेंस को हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। इस टेंस में 2 सहायक क्रियाएं होती हैं, 2 हेल्पिंग वर्ब होती हैं। कौन कौन सी? हैज और हैव। ये 2 सहायक क्रियाएं हैं। इसका प्रयोग हम कब कहाँ करेंगे ये हम आगे पढ़ेंगे। तो इसके कुछ नियम हैं, वो नियम देख लेते हैं। नियम कौन कौन से हैं कि एक वचन कर्ता के साथ हैज, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है, दो हमारी हेल्पिंग वर्ब है हैज और हैव। तो हैज का प्रयोग हम कहाँ करेंगे? एक वचन कर्ता के साथ। वाक्य में जहाँ एक वचन कर्ता होगा वहाँ हम हैज का प्रयोग करेंगे और बहुवचन कर्ता के साथ हैव का प्रयोग करेंगे। बहुवचन जहाँ वाक्य में जहाँ बहुवचन होगा वहाँ हम हैव का प्रयोग करेंगे और एक वचन के साथ हम हैज का प्रयोग कर देंगे। लेकिन इस टेंस में जो हम पढ़ेंगे जिसमें कार्य पूर्ण होने का बोध हो, जब कार्य पूर्ण हो चुका है तो हमारी मुख्य क्रियाएं भी बदलेंगी। तो मुख्य क्रियाएं आमतौर पे 3 ही पढ़ी जाती हैं, होती तो 6 प्रकार की हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो इस टेंस में हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे, मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। ये हमारे नियम हो गए। हमने नियम रूल तो देख लिए। अब हम वाक्य बनाएंगे कैसे उसका भी तरीका देख लेते हैं। वाक्य को हम कैसे लिखेंगे, कैसे बनाएंगे, तो ये हमारा मेथड सूत्र, कुछ भी फॉर्मूला कुछ भी कह सकते हैं। तो इसको हम ऐसे सेट करेंगे कि पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, फिर मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। सब्जेक्ट को हम कहते हैं कर्ता, हेल्पिंग वर्ब हो गई सहायक क्रिया, मेन वर्ब हो गई मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, ऑब्जेक्ट यानी कर्म। और अगर वाक्य बड़ा है तो फिर अदर शब्द भी आ जाएंगे, अदर वर्ड, अन्य शब्द आ जाएंगे। तो उसको हम इस तरीके से हम वाक्य बनाएंगे। आगे हम पढ़ेंगे इस टेंस को हम 6 सेंटेंसों में पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में। अफर्मेटिव को हम हिंदी में साधारण वाक्य कहते हैं। तो इसकी पहचान देख लेते हैं कि हम अफर्मेटिव जो सेंटेंस है उसको हम पहचानेंगे कैसे। तो उसकी क्या पहचान होती है? ये साधारण वाक्य होते हैं। अफर्मेटिव सिंपल सेंटेंस या अफर्मेटिव, ये साधारण वाक्य होते हैं जिनमें कर्ता, मुख्य क्रिया, कर्म और अगर वाक्य बड़ा हो, जैसे हमने यहाँ बताया कि अगर वाक्य बड़ा है तो अदर वर्ड भी आ जाएगा। अगर वाक्य बड़ा है तो फिर अन्य शब्द भी होते हैं। तो ये जो सेंटेंस है हमारा, इस सेंटेंस को हम इस फॉर्मूला के जरिए बनाएंगे। इस सेंटेंस को हम इस तरीके से सेट करेंगे। ये हमारा सूत्र है, मेथड। तो ये हमारी पहचान हो गई। ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, साधारण वाक्य। इसके कुछ उदाहरण भी हम देखेंगे आगे। तो ये हमारे साधारण वाक्य, इसको हम इस सूत्र के जरिए, इस मेथड से बनाएंगे। तो चलिए 1-2 एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल है, उसने रात का खाना बना लिया। रात का खाना बना लिया, इसका मतलब कार्य जो है वो पूर्ण हो चुका है, कार्य जो है वो पूरा हो गया, खाना बन गया है। तो इसको हम इंग्लिश ट्रांसलेट करेंगे। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हमें लिखना है सब्जेक्ट,
तो इसमें सब्जेक्ट है। उसने तो ये क्या है, अभी जो हम टेंस पढ़ रहे हैं तो टेंस में कुछ शब्द हैं जो एक वचन और बहुवचन मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं, जो उसी तरीके से बनाते हैं। फिर आगे हम जब ग्रामर पढ़ेंगे तो उसमें हम ये वाक्य चेंज करना भी पढ़ेंगे। हमने इन वाक्यों को भी हम आगे ग्रामर जब पढ़ेंगे तो उसमें चेंज करना सीखेंगे। फिलहाल तो हम अभी जो पढ़ रहे हैं टेंस, उसमें एक वचन और बहुवचन ही होते हैं। तो इसको हम लिखेंगे, पहले लिखेंगे कर्ता, तो कर्ता है उसमें ही। उसके बाद हम लिखना है हेल्पिंग वर्ब, तो एक वचन कर्ता के साथ हम लिखेंगे हैज। फिर लिखना है मेन वर्ब, मुख्य क्रिया है बनाना। वाक्य में जो मुख्य क्रिया है वो बनाना, खाना बनाना, जो मतलब कार्य तो पूर्ण हो चुका है तो खाना बन चुका है, तो इसको हम बनाने को कुक का हम लिखेंगे थर्ड फॉर्म, यानी कुक्ड आएगा। और रात का खाना मतलब डिनर, रात का खाना मतलब डिनर। इस तरह से हम वाक्य बनाएंगे। जब इंग्लिश ट्रांसलेट करेंगे तो इस मेथड से, इस सूत्र के ज़रिए हम वाक्य को लिखेंगे। अब अगला जो है वो वाक्य वो क्या है कि हमने, तो यहाँ आएगा वी, करता क्या है हमने, वी। हेल्पिंग वर्ब है जो बहुवचन है तो बहुवचन के साथ हैव, वी हैव। मुख्य क्रिया है काम खत्म करना, फिनिश्ड, फिनिश हो गया। लेकिन फिनिश का क्या है, हमें फिनिश का क्या है थर्ड फॉर्म लिखना है, तो फिनिश का होगा फिनिश्ड, ये होगा फिनिश्ड द प्रोजेक्ट। ये हमारे वाक्य हो गए। एक दो वाक्य और हम देख लेते हैं समझने के लिए। अब एक दो एग्जाम्पल और हम देख लेते हैं उसी मेथड के जरिए कैसे बनाएंगे। पहले लिखेंगे करता है हमारा ही, फिर लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब हैज, फिर लिखेंगे मुख्य क्रिया है लिखना, WRITTEN। तो मुख्य क्रिया का हमें थर्ड फॉर्म लिखना है, तो हम लिखेंगे रिटन अ लेटर, LETTER लेटर। एक और वाक्य देख लेते हैं हम, मैंने अपना होमवर्क पूरा कर लिया। पहले लिखेंगे हम करता है आई है बहुवचन, तो बहुवचन के साथ हैव, आई हैव पूरा कर लिया, completed थर्ड फ्रॉम, completed माई होम वर्क। ये हमारे कुछ वाक्य हो गए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा हर वीडियो आप तक बहुत ही आसानी से पहुंच सके और समझ में आ रहा हो तो सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।